बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। यह विषय ऐसा है कि इसके ऊपर और 3, या तो मैं साल खत्म कर दूं और 3 संदेश दे दूं तो साल खत्म ही हो जाएगा। ये विषय को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हमारा विषय कौन सा है? मसीह के वचन को सुनने से और सुनने से ही विश्वास आता है। आमीन। ये भी हमने देख लिया मार्क 4 और 24। आप क्या सुनते हैं उसका आप ध्यान रखें, क्योंकि आप जो सुनते हैं उसी के हिसाब से आपके हृदय की कंडीशन रहेगी। आमीन। ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसको कह दिया हो, या तो लड़का लड़की को बोल दे आज से अपना ब्रेकअप है, लड़की ऐसा तो बोलेगी नहीं चलो पार्टी, ब्रेकअप हो गया मेरा। अरे ब्रेकअप होने के बाद हृदय की कंडीशन देखो। आमीन। अरे सो रहे क्या? सुनो इधर, ध्यान रखो। आमीन। आमीन बीच बीच में बोलो तो नींद नहीं आएगी। नींद तो मुझे कितने दिनों से मिली नहीं है बराबर। यीशु मसीह ने कहा जागता रहो, प्रार्थना करो। आमीन। जागरूक रखो अपने आप को। ओके, एनीवे, शब्दों का महत्व शैतान बहुत अच्छी तरह से जानता है। दुख की बात यह है विश्वासी लोग अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं आपको 2 उदाहरण लाके आपके सामने रखता हूं। पहला उदाहरण, नडियाद में अपने चर्च में एक परिवार आता था, उनके बहन थे नडियाद में, और नडियाद में उनको कैंसर हो गया। जब कैंसर हो गया तो हमारे पास साहब उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गए। यहां पर सब जगह कैंसर की गांठ दिखती थी, और जब प्रार्थना की तो दूसरे दिन सब गांठ बैठ गई, कैंसर है ही नहीं। बहुत बड़ी गवाही हो गई। उसके 2 साल के आसपास, उसके 2 साल के बाद कैंसर ने फिर से देखा, वो कैंसर फिर से दिखाई दिया। उस वक्त हम लोग ने जाकर प्रार्थना की, वो ठीक हो गई। फिर से एक बार बहुत बड़ी गवाही, प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया। लेकिन तीसरी बार कैंसर दिखाई दिया। जब तीसरी बार कैंसर हुआ, मुझे अभी भी याद है, मैं नडियाद गया, नडियाद मिशन हॉस्पिटल में उनको दाखिल किया था। जब वहां पर जाकर मैं बैठा तो मेरी आदत है, ऑलरेडी कोई इतना उदास है, निराश है, तो उसको थोड़ा हंसाता हूं मैं। पहले थोड़ा एटमॉस्फेयर लाइट करते हैं, फिर बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बहन के लिए बड़ौदा में मुझे पता चला, पहली बार मैं उनके लिए प्रार्थना करने गया, पहली बार हम लोग मिले, और वो तो मुझे जानती नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि पास्टर साहब मजाक भी करते हैं। तो मैं जाकर कुर्सी लेकर उनके बाजू में बैठा और मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ? तो मुझे कहा पास्टर साहब मेरी किडनी में बार बार स्टोन हो जाते हैं, बार बार, बहुत परेशान, बहुत दर्द होता है। मैंने थोड़ी देर शांति से सुना, फिर कहा एक काम कीजिए, आप दोनों किडनी निकाल दीजिए। किडनी ही नहीं रहेगी तो स्टोन किधर होगा? हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व, आपका किडनी निकाल दो। अब वो मुझे जानती नहीं है, पहली बार मिली है, तो वो ये सोच रही है मुझे देखकर कि मैंने मेरे भाई को बोला था किसी को प्रार्थना करने भेजा है, किसको भेजा है, किडनी निकालने की बात कर रहा है। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं हंस पड़ा। तो मैंने कहा देखो मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप इतनी दर्द में थी तो आपको हंसाने का सोचा मैंने। खैर उसके बाद प्रार्थना की। वो जब भी फोन करती थी तो मैं एक ही बात पूछता था, आपकी तबीयत कैसी? ऐसा नहीं पूछता था आपके किडनी के क्या हाल चल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने उनको सही में चंगाई दी, उनको स्टोन की समस्याएं खत्म हो गई। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहां पर जब मैं गया, मैं जैसे दवा खाने में गया, मैं बहन को देखकर ही समझ गया बहुत सीरियस है। सीरियस है मतलब कंडीशन नहीं, उनका चेहरा। मैं बाजू में कुर्सी लेकर बैठ गया, उनको थोड़ी हंसने वाली बात मैंने कही, उनको कोई हंसी नहीं आई। दूसरी बात मैंने करी तो भी उनको कोई हंसी नहीं आई। आखिर में उनकी मम्मी को मैंने कहा आंटी आइए ना बाहर थोड़ी बात करते हैं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ी है, मैं उनको लेकर बाहर गया। बाहर जाके पूछा आंटी क्या हुआ आज इनको?
आंटी ने कहा बेटा क्या बताओ, आप आए ना, उसके पहले महिला मंडल की प्रमुख, चर्च में से महिला मंडल की प्रमुख वो आई थी और आकर बैठ गई कुर्सी लगे बाजू में और क्या बोलती है, डॉक्टर ने तुझे कितने दिन दिए हैं? तो इन्होंने बोला मुझे 30 दिन बोला है। देख, कोई भी आए तुझे कितनी भी गलत आस दे, कोई आस लेना ही मत। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने 30 दिन बोले थे, 30 दिन में निकल गया वो, तो इनको भी 30 दिन से 31 नहीं होगा, 30 दिन में तू निकल ही जाएगी। कोई गलत आस मत लगाना, तेरे पास 30 दिन है बस। ये क्या करने आई थी? प्रार्थना करने के लिए ये बहन। मैंने आंटी से कहा, आंटी काश ऐसे लोगों को आप घुसने नहीं देते। प्रार्थना के बहाने घुस आते हैं, इनके पास खुद ही विश्वास नहीं है, खुद ही विश्वास की बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली वो सही में, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, 25 दिन 30 दिन ऑफ हो गई। उन्होंने, मैं उनसे बार बार कहता रहा कि बहन उसकी बात मत सुनो, उसकी बात दिमाग से निकाल दो। आपको 2 बार कैंसर अगर मिट सकता है, 2 बार आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकते हैं, तो तीसरी बार क्यों नहीं? लेकिन ये बात उनको घुसी ही नहीं। यीशु मसीह कहते हैं आप क्या सुनते हो, बहुत ध्यान रखो। मसीह का वचन सुनने से और सुनने से ही विश्वास बढ़ेगा और किसी चीज से नहीं। आमीन। शैतान को पता है किसी का भी खेल किस तरह से बिगाड़ना। उसको जाकर कोई भी उल्टी बात सुना दो, वो शब्द ही काम कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। विश्वासी लोगों को समझ में नहीं आता, अच्छे विश्वासी लोग खत्म हो जाते हैं इसी बात। और एक उदाहरण देता हूं, शैतान को कितना पता है इस चीज के बारे में। आपको किताब मिलेगी मेरे ख्याल से, अभी तो खाली इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, अभी तो हिंदी गुजराती में भी होनी चाहिए, हिंदी में तो है ही। टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट, रिचर्ड वुमरेन। इस किताब को आप जरूर पढ़ें। एक एक पन्ने में आपके आंखें से आंसू निकलेंगे। हम लोग आराम से बैठे हैं, लेकिन आपको इतिहास कभी स्टडी करना चाहिए, किस तरह से हमसे पहले लोगों ने बड़ी बड़ी कीमत दी है। रिचर्ड वुमरेन, ये यूएसएसआर की बात है, जब रशिया से पहले यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत स्टेट्स ऑफ रशिया, यूएसएसआर। साम्यवादी कम्युनिस्ट देश था। यहां पर सरकार ही राजा है, सरकार ही प्रभु है, सरकार ही ईश्वर है। उसी की आपको पूजा करनी है। आप और किसी की पूजा नहीं कर सकते और किसी की आराधना नहीं कर सकते। दूसरा कोई ईश्वर आपका नहीं, बस सरकार ही आपका ईश्वर है, बस खत्म बात। पास्टर अगर चर्च में छुपके लोग मिलते थे, किसी को बोल भी नहीं सकते आप कि हम लोग चर्च में जा रहे हैं, क्योंकि अगर पता चल जाए कि चर्च में जा रहे हैं तो पुलिस की रेड होती थी, पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी। स्मगलिंग, सोने का स्मगलिंग आप कर सकते हैं, चर्च में नहीं जा सकते। शैतान भी जानता है 2 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर उतर आते हैं। आमीन। बिलीवर लोगों को सीरियसनेस नहीं है, लेकिन शैतान अच्छी तरह से जानता है 2 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हिल जाता है। इसलिए चर्च में इकट्ठा ही नहीं होने का। लेकिन ये लोग किस तरह से इकट्ठा होते थे, इन्हीं को पता रहता था कि चर्च कहां बैठेगा, और पास्टर पहले से बोल देते थे अगले संडे को लूक 19वें अध्याय से मैं बोलूंगा। तो ये लोग घर जाकर लूक 19वां अध्याय पेपर में लिख लेते थे। संडे को चर्च में जाने के टाइम वही पेपर लेकर जाते थे। अगर बाइबल लेकर गए तो खत्म बात। जब ये लोग स्तुति आराधना करते थे तो स्तुति आराधना भी इस तरह से की जाती थी, अब हम हालेलुया स्तुति करेंगे, गाएंगे, और फिर पास्टर साहब बोलते थे 1 2 3, इस तरह से गाते थे, मुंह से आवाज नहीं आती। अगर आवाज निकली तो पुलिस की रेड हो जाती। कभी आप पढ़ें तो पता चलेगा, ये बहुत मुश्किल दिन थे। रिचर्ड वुमरेन जो
पास्टर बने, बहुत एक्साइटेड थे, मसीह के लिए कुछ करना है, लेकिन कहां से करें। चर्च में जा रहे थे, रास्ते में से ही किसी ने समाचार दे दिए थे ये बिलीवर आदमी है, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला आदमी है। डायरेक्ट उधर से पुलिस ने उठा के जेल में डाल दिया, 14 साल जेल में रहे। अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 साल 3 साल 5 साल कितने साल के बाद उनकी वाइफ और बच्चे को पता चला मेरा हस्बैंड जिंदा है, बेटे को पता चला बाप जिंदा है, वो तो जेल में है। तब तक तो पता ही नहीं था कि है भी। ये लोग तो मान चुके थे, मार दिया होगा किसी ने, किधर गया कोई न्यूज ही नहीं है, कोई समाचार ही नहीं है, किधर गया कुछ पता ही नहीं। रिचर्ड वुमरन खुद अपनी आंखों देखा हाल बताते हैं, एक आदमी चर्च में जा रहा था, इतनी गलती थी, चर्च में जा रहा था, बस पुलिस को पता चला, उसको इतना पीटा इतना पीटा इतना पीटा कि बाद में किसी ने आकर कहा अरे किसको मार रहे हो, कब से मर गया है, देखो तो सही, मर गया वो कब से, और कितना मारोगे, अच्छा मर गया, ओके उठा के फेंक दिया। यूट्यूब पे बकवास मत देखो, मुझे ये रील बनानी ना वो रील बनानी, ना ये टिकटॉक ना वो टिकटॉक। अरे किस तरह से हम यहां पर आए, जरा इतिहास स्टडी करो, देखो। मैं खुद मैथ्स और साइंस का टीचर था, लेकिन फिर भी बोलता था सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री स्टडी करो, इतिहास स्टडी करो। अगर अपने आप को मसीह कहते हो, क्रिश्चियन कहते हो, तो क्रिश्चियनिटी का भी तो इतिहास स्टडी करो। जिनको इंग्लिश समझ में आती है उनको समझ में आ सकता है, हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। बाइबल भी जो हम पढ़ते हैं ये इतिहास है, किसका, इब्राहिम इसहाक और याकूब का नहीं, इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर का, वो कैसा है। आमीन। इतिहास पढ़ो। क्या टिकटॉक का वीडियो बनाया था उसने, अरे मुझे तो पेट में इतनी हंसी आ गई, मेरे को अंतर्याग खींच गई, अरे कुछ काम में नहीं आने वाला है। रिचर्ड वुमरन, इनकी हाइट 6 फुट से ज्यादा थी। 14 साल के बाद भी रशिया की तो पूरी तैयारी थी इस आदमी को मरेगा तब तक अंदर रखना है, लेकिन कहीं से न्यूज लीक हो गए, अमेरिका में न्यूज गए, और अमेरिका ने उनको 1963-64 की साल होगी शायद, रकम भी मैं भूल गया हूं, मैंने बहुत पहले से पढ़ा था, $2,500 या तो $25,000 देकर खरीदा था अमेरिका ने 2 व्यक्तियों के लिए पैसों की ऑफर की थी, रशिया में रिचर्ड वुमरन के लिए और चाइना में वॉचमैन नी के लिए। वॉचमैन नी को चीन की सरकार ने मार दिया ही नहीं। अमेरिका ने बोला तुम बोलो उतना पैसा हम देते, हमको वॉचमैन नी दो, किधर है वो, जिंदा ही नहीं है, हमको किधर पता ही नहीं है किधर गया। लेकिन रशिया ने पैसा लिया और रिचर्ड वुमरन को दिया। इनको 14 साल तक 3x6 की कोठरी में रखा गया था, और 3x6 हाइट आपकी हो, उससे आधी साइज में आपको अगर रखा जाए क्या हालत होगी। रिचर्ड वुमरन जब बाहर निकले वो बाकी की जिंदगी इसी तरह से जिए, इसी तरह से चले, क्योंकि 14 साल ऐसे ही हो गए, सीधे खड़े नहीं रह पा रहे। लेकिन एक बात जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी है वो बताता, वो बोलते थे बहुत मुश्किल था विश्वास में टिकना, बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि ये लोग जब बिलीवर्स को पकड़ते थे तो इनको एक ऐसे बॉक्स में खड़ा रखते थे जहां पर पीछे लोहे की कील है और आगे से बंद कर दिया जाता था, आगे लोहे की कील है। एग्जैक्टली आपकी बॉडी के साइज, आप बॉडी को रिलैक्स भी नहीं कर सकते, आप करोगे तो आगे भी लगेगा पीछे भी लगेगा, आपको ऐसे ही खड़े रहना है। और उसके अंदर आपको बंद कर देने के बाद इधर एक होल है, इधर एक होल है। कई बार 4-4 घंटे, कई बार 6-6 घंटे की ड्यूटीज पर 2 लोग रखे जाते थे जो वहां पर आपके कान में 4 घंटे कंटिन्यूअस यीशु मसीह ईश्वर है ही नहीं, 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 यीशु मसीह ईश्वर है। 4-4 घंटे के बाद ड्यूटी चेंज, दूसरा आएगा, वो बोलेगा। आप रिचर्ड वुमरन बोलते हैं अपनी गवाही में, अच्छे लोग पागल हो जाते थे,
वहां से पागल होके बाहर आते थे, और कई लोग उनको लगता था मैं पागल हो जाऊंगा, वो चिल्ला के आते थे, अरे बस करो, मैं बोलता हूं यीशु मसीह ईश्वर है नहीं, अरे मैं छोड़ दूंगा उसको, नहीं मैं आप बोलोगे करूंगा, लेकिन ये बंद कर दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। शैतान भी जानता है जो और कुछ नहीं कर सकता वो शब्द कर सकते। जब एक की एक बात सुनने से अगर इंसान पागल हो सकता है, एक की एक बात सुनने से अगर विश्वास को छोड़ सकता है, तो आप ये सोचें कि अगर यही विश्वासी व्यक्ति वचन 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 ही सुनेगा, तो इसका विश्वास कहां से कहा जाए। आमीन आमीन। इसलिए 2-3 चाबी आपके साथ में बांटता हूं। आप देखो, बच्चा पैदा हुआ अच्छी बात है, लेकिन बच्चा उतना का उतना रह जाएगा, ये गड़बड़ी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो। आमीन। बच्चों को भी बड़े होने में मजा आती है। कई बार मेरी बड़ी लड़की, कई बार छोटी, आके मेरे बाजू में खड़े रहते, मेरी वाइफ के बाजू में, और हाइट चेक करते हैं, मम्मी 8 तो आएगी, पापा 8 तो आएगी। अफसोस के बच्चा अगर उतना का उतना रह जाए। बच्चे बड़े होने चाहिए। आमीन। लेकिन अफसोस है आत्मिक जीवन में इतने सारे लोग ऐसे के ऐसे ही रह जाते। पैदा तो हो गए, यीशु मसीह को अनुग्रह कर लिया, यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार तो पा लिया, लेकिन इसके बाद बढ़ते ही नहीं है। अरे कम से कम विश्वासी को इतना तो पता होना चाहिए, आज मुझे दुष्ट आत्मा से डर लगता है, लेकिन कल देखना मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। आज मुझे विश्वास ही नहीं है कि मेरे हाथ रखने से कोई चंगा हो सकता है कि नहीं, लेकिन कल इसी आदमी को आप देखोगे, उसके हाथ रखने से लोग चंगे होंगे। आज मुझे डर है कि ये होगा या वो नहीं होगा, लेकिन कल मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मुझे किसी चीज का डर होना ही नहीं चाहिए। और आज मुझे विश्वास, आज मेरा डर है या विश्वास ऐसा है, मुझसे नहीं होगा, लेकिन कल मैं ऐसा बनना चाहता हूं, पौलुस की तरह मैं नहीं कह सकूं, मसीह यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन आमीन। आप जहां भी हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद, लेकिन उधर के उधर मत रहना, आगे बढ़ना है। आमीन आमीन। अफसोस की बात है अगर आप आगे बढ़ नहीं रहे, गवाही के समय में आगे नहीं आते। मैं तो ये सोचता हूं फिर आगे क्या बात करनी है। आपके पास कोई गवाही होती नहीं है, घर में कोई प्रार्थना वार्ता करते ही नहीं है, प्रभु यीशु मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो काम होता ही नहीं है। अरे गवाही तो बेसिक चीज है। ऐसे के ऐसे कभी नहीं रहना, इसलिए पहली चाबी देता हूं आपसे। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह जब यायर के घर पे गए, यीशु मसीह ने जाकर कहा बेटी मर नहीं गई है, बेटी सो गई है। जब ऐसा कहा तो तुरंत लोग हंसने लगे और कहने लगे क्या मजाक कर रहा है, मर गई है। ऐसा लिखा है यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। देखिए पहला मुद्दा ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा भी तुम सबको मैं दिखाता हूं, खड़ी हो जा, देखा जिंदा कर दिया। ऐसे चमत्कार नहीं होता है। 40 आयत पढ़े जरा, मरकुस 5 और 40, मार्क 5 और 40। અને તેઓએ તેને હસી કાઢ્યો, પણ સહુને બહાર કાઢીને છોકરીના મા-બાપને તથા જો તેની સાથે હતા તેઓને લઈને જ્યાં છોકરી હતી ત્યાં તે માહે જાય છે। क्या लिखा है? सबसे पहले लोगों को बाहर निकाला। आमीन आमीन। सबसे पहले बाहर निकाला। आपको जीवन में चमत्कार चाहिए, ध्यान में रखना, पहले जो आपको नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं उसको पहले बाहर निकालो। आमीन आमीन। पहले बाहर निकालो। ऐसे दोस्तों को पहले बाहर निकालो जो आपको बोलते तेरे से होगा ही नहीं भाई, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। याद रखना, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर इंसान के रूप में आया, उन्होंने हमको एक अच्छा उदाहरण दिया है। वो तो देखो ईश्वर खुद इंसान बना है, फिर इसके बावजूद उन्होंने क्या उदाहरण दिया? मुर्दा बेटी जिंदा हो सकती है, लोग मना करें वो हो सकता है, लेकिन पहले जो मना करते उसको बाहर निकालो।
आमीन। हमको क्या है, ऐसे दोस्त रखने ही है, ऐसे रिश्तेदार रखने ही है जो हमको तोड़ी करे। मेरी गवाही ये नहीं होनी चाहिए कि भाई देखो 10 साल से मेरी सिगरेट छूटी नहीं है, तुम्हारी 2 महीने में किधर से छूटेगी। ऐसे दोस्तों को रखो, ऐसे लोगों को जीवन में रखो, ऐसे लोगों को निकालो। अगर मेरे जैसे लोग हैं तो उसको निकालो। ऐसे लोग ढूंढो जो यूं कहें मैं तो 30 साल से फूकता था, लेकिन यीशु मसीह के पास में आया, उसने मुझे छोड़ा दिया। आमीन। नेगेटिव बोलने वाले लोगों को पहले बाहर निकालो। जिसको आप पर भरोसा नहीं, बाहर निकालो। जिसमें आत्मिकता नहीं, उसको बाहर निकालो। पहले उसको जीवन से हटाओ। आमीन। एक अच्छा उदाहरण देता हूं, आप YouTube पर देख लेना। देखो, इसीलिए विश्वासी लोग बढ़ते नहीं। दारू छोड़ना है, दारू छोड़ना है, लेकिन कैसे छोड़ना है? सब दारूडिये दोस्तों को रख के छोड़ना है, नहीं छूटेगा। पहले वो दारूडियों को हटाओ। आपके घर का भी है, उसको हटाओ। कितना ही याराना है, हटाओ। पहले उसको हटाओ। आमीन। मैं भी पीता हूं, रवि भी पीता है। मैं रवि को बोलता रवि छोड़ दे, रवि बोलता है कि एक आखिरी जाम, उसके बाद चल यार छोड़ना ही है। मेरे एक भाई ने मुझे एक बार फोन किया और कहा यार तुझे ऐसा नहीं लगता है कि अपने इस भाई को मिलना चाहिए, ये दारू में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा सही बात है, क्या करना है बोल, तेरे दिल में आया तो कुछ करते हैं। बोलते हैं अहमदाबाद आ जा। अपने उसको लेकर खाना खाने जाते हैं, उसको समझाते हैं दारू छोड़ दे यार, दारू से सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अहमदाबाद गया, मेरे कजिन को लिया और वो मेरा भाई आया मिलने के लिए। और जैसे ही आया मैंने बोला तू पी क्या है क्या? बोलता है देख सच बात बताता हूँ, आज मुझे बोलना है, बोलने के लिए मुझे पीना ही पड़ता है। जिसने मुझे फोन किया था ना कि अपने भाई को दारू छुड़ाते हो, खुद ही पी के आया। मैंने बोला अभी तुम दोनों को कुछ नहीं बोलना है, अभी मैं बोलता हूं तुम सुनो। अरे किधर से दारू छूटेगा? वो खुद पी के बैठा है और मेरे भाई को समझा रहा है देख जिंदगी खराब मत कर, तुझे बोलता हूं। ऐसे दोस्त रखोगे, ऐसे भाई बहन रखोगे तो तुम्हारा दारू कभी छूटने नहीं वाला। यीशु मसीह ने शर्म नहीं रखी, हटेट करीने काढ़िया, ओके, धक्को मारी निकाल, ऐसे करके निकाला। आमीन। अपने जीवन से ऐसे लोगों को निकालो पहले बाहर जो विश्वास ही नहीं रखते कि यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर सकते हैं, जिनको विश्वास ही नहीं है कि मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, जिनको विश्वास ही नहीं है कि बीमार चंगे हो सकते हैं, उनको विश्वास ही नहीं है। इन शॉर्ट वो आपसे कान में ऐसी बात डालते रहेंगे कि ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, कभी काम नहीं होगा आपके जीवन में। कई बार विश्वासी लोग क्या प्रश्न करते हैं, हम लोग इतने समय से बाइबल पढ़ रहे हैं, हम लोग इतने समय से चर्च में जाते हैं, हम लोग भी प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं, हम भी ये करते वो करते, क्यों हमारे जीवन में काम नहीं होता है? पहले ये भी तो चेक करो क्या ऐसे लोगों को जीवन से हटाया है या नहीं हटाया। इसलिए मैंने कहा एक अच्छा उदाहरण देता हूं, आप YouTube पे चेक कर ले। नासिर सिद्दीकी, गवाही देखना उनकी। नासिर सिद्दीकी मुस्लिम व्यक्ति थे, आखिरी सांसें चल रही थी और ऐसे समय में उनकी पहचान में सिस्टर अनीता करके एक बहन थी जो वैसे इंडियन है लेकिन बॉर्न ब्रॉट अप अमेरिका। वो वहां पर आई और उन्होंने कहा, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला सुबह की रोशनी क्यों नहीं देखेगा। इन्होंने एक ही बात कही, देखो नासिर मैं तुमसे और कुछ नहीं कह सकती, सिर्फ इतना कहना चाहती हूं यीशु मसीह पर विश्वास करो, वो तुमको ठीक कर सकता है, वो तुमको जिंदगी दे सकता है, वो तुमको चंगाई दे सकता है। इतना बोलकर छोटी सी दुआ करके वो चली गई। नासिर सिद्दीकी को डॉक्टर ने बोला था सुबह की रोशनी तुमने देखो। रात को पड़े पड़े अल्लाह अल्लाह किया, कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद मोहम्मद किया, कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा कि अभी अनीता ने बोला है ट्राई करके देखता। जैसे ही यीशु मसीह बोला तुरंत ही यीशु मसीह को सामने देखा, पूरा रूम रोशनी से भर गया। और दूसरे दिन सुबह जब डॉक्टर आए, ये मरा क्यों नहीं है, चेक किया तो सब रिपोर्ट नॉर्मल, उसको छुट्टी दे दी, घर पे भेज दिया। लंबी बात है लेकिन मैं अपने पॉइंट पे फास्ट आना चाहता हूँ।
इन्होंने उसके बाद अनीता को प्रपोज किया, देख तेरी वजह से मैं बच गया, क्यों ना हम दोनों शादी करें, हम सेवकाई करेंगे प्रभु यीशु। दोनों की शादी हुई, 3 बच्चे भी हुए। लेकिन एक टाइम या तो पहला बच्चा या तो तीसरा बच्चा, मेरे ख्याल से तीसरा बच्चा, जब वो प्रेग्नेंट हुई उनको गर्दन से नीचे पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने कह दिया ये बचेगी नहीं, ये ठीक नहीं होगा। उतना ही नहीं, अंदर का बच्चा भी मर जाएगा। एनीवे, पैरालिसिस है, इसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी हुई तीसरे बच्चे की। लेकिन इन्होंने क्या किया, नासिर सिद्दीकी ने क्या किया, अपने घर में एक अलग रूम के अंदर अपनी वाइफ को रखा और नियम बना दिया। ये बाइबल का भाग उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उन्होंने नियम बना दिया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास्टर होंगे, वही मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करने के लिए अंदर जाएंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी मिलने जाता था तो बोलते थे कैसा है, भाभी को कैसा, अरे बहुत अच्छा है, आप इधर से ही प्रार्थना कराओ, अंदर नहीं जाना है। क्यों? आपको पता ही होगा हमारे लोग कैसे हैं अंदर। ओ बाप रे क्या हालत थयो, आओ आ तो भूखे छे, लागतो नहीं। नडियाद का उदाहरण मैंने आपको दिया। इन्होंने नियम बनाया, अंदर कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा, मेरे पास्टर जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। इन्होंने दूसरा नियम यह किया कि मसीह के विश्वास को मसीह के वचन को सुनकर ही विश्वास बढ़ता है। इन्होंने अपनी वाइफ के पास टेप रिकॉर्ड रख दिया और वहां पर अलग अलग अच्छे जो आत्मिक सेवक जिनको बोल सकते हैं, उनके रिकॉर्डिंग्स वहां पर वो दिन रात वो अनीता लेटे लेटे सुनती रहती थी। उनके कान में ये वचन आते थे, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल। 2 साल तक वो वही हालात में रही। और एक दिन ये लोग बाहर, नासिर और अपने बच्चों के साथ बैठे थे, ये अंदर से खड़ी होकर चल के बाहर आई। 2 साल के बाद एकदम चंगी, कोई तकलीफ नहीं। अनीता खुद अपनी गवाही में क्या बोलती है, मैं खुद मान चुकी थी कि मैं ठीक नहीं होने वाली, लेकिन जब मेरे कान में दूसरी कोई बात नहीं पड़ी, मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर्फ वचन सुनाया, वचन 2 साल तक मैं पड़ी वचन सुनती थी और वचन ने मेरे विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाया। 2 साल के बाद मैंने सोचा मेरा विश्वास इतना बढ़ चुका था कि मैंने अपने हाथ पैर को हिलाने की कोशिश की। जो परमेश्वर जिंदा है, जो सारी सृष्टि का उद्धार करता है, क्यों ना मैं उस पर भरोसा करूं। और जब उस पर भरोसा करोगे, बाइबल बताती है उसको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आमीन। हाथ पैर हिलाया तो देखा तो हिल रहा है, खड़ी होके बाहर आ गई। हमको क्या तकलीफ है, हमको भी चंगाई चाहिए, हमको भी आशीष चाहिए, लेकिन हमको ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। आपको पता है नासिर सिद्दीकी को कितने दोस्तों से दोस्ती तोड़नी पड़ी, किसने रिश्तेदारों से दोस्ती तोड़नी पड़ी। पता नहीं कैसा आदमी यार, भाभी को देखने भी नहीं देता है। अरे नहीं देखना है, बस मैंने बाइबल से नियम पढ़ा, तुम उधर जाके कुछ अच्छा देने वाले नहीं हो, तुम दे नहीं सकते हो, मुझे नहीं रखना है, मुझे मेरी वाइफ चंगी चाहिए, बस उसके लिए मैं कदम उठाऊंगा। यार देखो, यार यूं नहीं बोलता है यीशु मसीह को, अरे यीशु मसीह क्या कर रहे हो, उनको धक्का मार के क्यों बाहर निकाला, अरे मेरे रिश्तेदार है। अरे तुम्हारे रिश्तेदार है तो क्या हो गया, तुमको बेटी चंगी चाहिए ना, तुमको चमत्कार चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे ही रहना है क्या। विश्वासी लोग ऐसे लोगों को धक्का मार के निकालता ही नहीं जीवन से। ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा है, ये मेरी बुआ है, मेरी ये है वो है, पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं ये मुर्दा जिंदा क्यों नहीं होता। नहीं होगा, पहले जिसको बाहर निकाला उसको बाहर निकालो। आमीन। पहले दारू को बाहर निकालो, पहले सिगरेट को बाहर निकालो, पहले आदतों को, व्यसनों को बाहर निकालो, पहले गलत रिश्तों को बाहर निकालो, ऐसे लोगों को बाहर निकालो, फिर देखो क्या काम नहीं होता, जरूर होगा। आमीन। विश्वासी लोग बरसों के बाद भी ऐसे कैसे रह जाते, बरसों के बाद भी। अभी
कितना टाइम हो गया यीशु मसीह में आए? यही लोग आप देखो सुबह नहा बाकी प्रभु मेरे साथ बात करना, मेरे साथ बाइबल पढ़ते, हाँ रेगुलर। बिना बाइबल तो मैं सांस भी नहीं ले सकता। बाइबल तो मुझको रेगुलर चाहिए। अभी बाइबल पढ़ना हो गया तो फिर बोतल ये किधर से आता है? लोगों को इतना भी दिमाग नहीं है। जो आदमी शराब बेचता है वो खुद भी नहीं पीता है, उसको भी पता है ये पीने जैसा नहीं होता है, वो खुद भी नहीं पीता है, उसको पता है वो क्या डाल डाल के बनाता है। विश्वासी लोगों को चमत्कार चाहिए, लेकिन उनको ऐसे लोग बीच में से हटाने नहीं है। आपको कभी चमत्कार नहीं मिलेगा, आप जिधर है वैसे ही रहोगे। जब यीशु मसीह को हटाना पड़ा, यीशु मसीह को ऐसे लोगों को बाहर निकालना पड़ा, तो हम लोग कौन से खेती बोली? आमीन। सीरियसली बोल रहा हूं, आप जैसे हैं वैसे मत रहना, आगे बढ़ो। आमीन। ऐसा कौन सा चमत्कार है जो प्रभु यीशु आपको नहीं देना चाहते? ऐसी कौन सी सफलता है जो नहीं देना चाहते? लेकिन पहले ऐसे लोगों को हटाओ। आमीन। शुरू में मुझे सेकंड पॉइंट पे मैं आता हूं। मुझे ऐसे लोग कलीसिया में ही मिले। आपको कलीसिया में ही दो तरह के लोग मिलेंगे। आपको गिराने वाले लोग भी कलीसिया में मिलेंगे, आपको उठाने वाले लोग भी कलीसिया में मिलेंगे। आपको तय करना है किधर रहना है। आमीन। मुझे जब पहली बार जेपी साहब ने कहा कि तुम बांसवाड़ा जाओगे, झालोद जाओगे, और जेपी साहब ने मुझे यूं कहा, देखो तुम्हारा पहला अनुभव है, मैं तुमसे कहना चाहता हूं बहुत प्रार्थना के साथ जाना, हिम्मत के साथ जाना। प्रभु यीशु उधर चिन्ह चमत्कार करेगा, तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। अभी मेरे जीवन में कोई बड़ा अभी तक काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले मैं आया हूं, कोई ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ ही नहीं है। और मुझे पहली बार ऐसे इलाके में भेज रहे, मुझे इतना उत्तेजन उन्होंने दिया। मैं चर्च के एल्डर के पास गया और जाकर कहा बांसवाड़ा मुझे जाना है और जेपी साहब ने मुझे चुना है। उन्होंने तो मेरे लिए प्रार्थना की है, आप ही प्रार्थना करो। अब ये चर्च के एल्डर है, वडील है, ये मुझे क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको गलतफहमी में नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो आप तो जेपी साहब के रिश्तेदार हैं, इसलिए आपको भेज रहे हैं, बाकी आप में है क्या। मैं जेपी साहब के पास गया, जेपी साहब को बोला वो ऐसा बोलते। जेपी साहब ने बोला तुझे उधर किसने बोला था जाने? मैंने तुझे चुना है, मेरे दिल में प्रभु यीशु ने बात रखी है, तू जा। चर्च में ही आपको तोड़ने वाले लोग मिलेंगे, हटाओ। उस दिन के बाद हटा ही दिया, मैं चाहिए ही नहीं। चर्च में भी आपको ऐसे लोग चुनने हैं जो आपको उत्तेजन देंगे। आमीन। आमीन। आपको चर्च में ऐसे लोग मिलेंगे। एक उदाहरण देता हूं, अगर जयश्री बहन चर्च सर्विस के बाद रवि के साथ बात कर रहे हैं, रवि क्यों कुछ हाल है, सब क्यों है, हो सकता है तीसरा कोई आकर जयश्री रवि से क्यों बात है, अरे अच्छा लगा नहीं। ऐसे लोग इधर ही मिलेंगे। आमीन। अहमदाबाद में मैं बहुत नया था, परमेश्वर भी। अब दूसरा पॉइंट में आता हूं। हमारे विनोद काका जो लोग पुराने हैं, क्या आदमी थे, ऐसे प्रार्थनावादी आदमी हमको चाहिए। उनके घर पे मुक्तिपुर गांव में मैं जाता था, वो रूम मुझे दिखाते थे, मुझे घाबू बोलते, घाबू जो हमारा रूम, जो उनका रूम था पर्दा लगाया हुआ। जब तक प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता था वो रूम छोड़ते नहीं थे। कई बार 4 घंटे तक उधर घुटनों पे रहते थे। प्रभु मुझे मेरे से बात करो, ये बात मेरे कान में आई है, मुझे इसका जवाब दो। प्रभु मुझे निर्णय लेना है, मुझे जवाब दो। 4 घंटे तक प्रार्थना करते। और एक बार उन्होंने जेपी साहब से यूं कहा, जेपी साहब ये लड़का कौन है? मैं तो बहुत ही नया था।
जेपी साहब ने बोला कौन है, क्यों पूछ रहे, आप क्यों पूछ रहे? तो इन्होंने बोला जब मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रहा था मैंने एक बड़ा सा पर्वत देखा, हरियाली से भरा, और उस पर्वत के ऊपर इस लड़के को मैंने देखा। एक बहुत ही अच्छा फलवन पेड़ था, उसकी छाया में ये घुटनों पर जाकर हाथ ऊपर करके प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु ने मुझे कहा आगे जाके इसकी बहुत बड़ी सेवकाई होगी। जो पर्वत मैंने दिखाया है हरियाली से भरा, ऐसी इसकी सेवकाई होगी। बहुत बड़े काम में सब डिटेल तो आपको नहीं दे सकता, नहीं देना चाहता। ये भी साहब ने कहा ऐसा प्रभु ने आपको ऐसा दिखाया? बोलते हाँ। बोलते मेरा भांजा है, मेरी बहन का लड़का है। वो मेरे पास आए और मुझे गले लग गए और कहा गाभो मेरे को परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में ऐसा दिखाया, आपको क्या लगता है? इसके बाद मैं दूसरे के साथ कहाँ बैठूंगा, मैंने इन्हीं के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। यहाँ से मुझे बल मिलता था, यहाँ से मुझे प्रोत्साहन मिलता था, यहाँ से मुझे पता चलता था आज मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु यीशु कल मुझे कुछ ना कुछ देगा, वो भी मेरे जीवन को इस्तेमाल करेगा, वो कुछ बड़ा करेगा। आमीन। ये दूसरा पॉइंट। पहला, ऐसे लोगों को बाहर निकालो। उसके बाद जिनके जीवन में चमत्कार हुआ, जिनके जीवन में बड़ा काम हुआ, ऐसे लोगों के साथ आप समय बिताओ। आमीन। फालतू समय वेस्ट मत करो जिसके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं है। इनको दिमाग ही नहीं है। अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है, बेटा वो ऑलरेडी फेल होता है, उसके साथ कहां तुम उठते बैठते हो, तो वो फेल होता है, तुम भी फेल हो जाओगे। माँ बाप को पता चलता है, लेकिन आत्मिक जीवन में पता ही नहीं चलता। सामने वाले का क्वालिफिकेशन तो देखो, उसको परमेश्वर ने चुना है या नहीं, उसके जीवन में कोई काम किया है या नहीं। ऐसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं और कुछ भी फिर बकवास की बातें होती है, इनका विश्वास खत्म हो जाता है। आपको सही में एक बड़ा काम चाहिए, राइट संगति आप चलो। मरियम को परमेश्वर ने क्या कहा? दूत आकर क्या बोलता है? मरियम को दूत आकर बोलता है मरियम गर्भवती होगी, तो गवारी है लेकिन गर्भवती होगी। मरियम बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यूसुफ के साथ मेरी सगाई हुई है लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं। दूत बोलता है डेफिनेटली, फिर भी जब परमेश्वर की ओर से वचन आता है, परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तेरे साथ होगा। लूक 1:37-38 में मरियम बोलती है ठीक है, अगर ये बात परमेश्वर की ओर से आई है तो मैं तो परमेश्वर की दासी हूं, जैसा उसका वचन वैसा ही मेरे साथ हो। लेकिन उसके बाद कुछ लिखा है, जरा पढ़ो। लूक 1:39-40, लूक 1:39-40। તે દિવસોમાં મરિયમ ઉઠીને પહાડી દેશમાં યહૂદિયાના એક શહેરમાં ઉતાવળથી ગઈ. તેણે જખારિયાની ઘેર જઈને એલિસાબેથને સલામ કહી. हजू एक कलम ओके चाल से देखो क्या लिखा है। मरियम उठ के सीधी एलिजाबेथ, जैसे ही दूध गया वो एलिजाबेथ के वहां गई। क्यों एलिजाबेथ के वहां गई? 36वें आयत पढ़े, लूक 1:36। જો તારી સગી એલિસાબેથે પણ ગળપણમાં દીકરાનો ગર્ભ ધર્યો છે અને જે વાનડી કહેવાતી હતી તેને આ 6ठो મહિનો જાય છે। ओके, अब देखिए दूध खाली मरियम पूछती है किस तरह से मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, क्योंकि आज तक सुना ही नहीं है कि कोई अकेली औरत अपने आप से प्रेग्नेंट हो सकती है। तो दूध जवाब में बोलता है पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा और तुम गर्भवती हो जाओगी। लेकिन ये बोलते बोलते दूसरा मुद्दा कौन सा बोलता है? तुम्हारी बहन, तुम्हारी कजिन एलिजाबेथ, वो इस बुढ़ापे में प्रेग्नेंट है और उसको 6ठा महीना जा रहा है। यानी दूध किसी ऐसी व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसको बुढ़ापे में चमत्कार
मिला है। आमीन। तुम्हारे साथ, इन शॉर्ट मेरे साथ चमत्कार हो सकता है क्या? दूत तुरंत क्या बोलता है, देखो तुम्हारी बहन के साथ हुआ है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकता? तुरंत मरियम उठकर, जैसे ही दूत गया, मरियम ने और कुछ नहीं किया, वो किसी और को बताने नहीं गई, वो एलिजाबेथ के घर चली गई। याद रखना, जिसके जीवन में मसीह ने काम किया है उसके साथ समय बिताना। आमीन। अगर मरियम गई होती किसी और के पास, जाकर बोला होता, अरे क्या बताओ भाई, दूत आया था, दूत ने आकर मैं इसको ऐसा बोला, तो दूसरी औरत क्या बोलती, तेरा दिमाग खराब हो गया होगा, कोई भांग पी थी क्या, चढ़ने के लिए? ऐसा होता होगा क्या? अरे सपना देखा होगा, ऐसा कोई दूत नहीं आता, ऐसे कोई प्रेग्नेंट नहीं होता भाई, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता। लेकिन देखो, ये एलिजाबेथ के वहां गई, और वहां पर जब गई, आप देखो बाइबल बताती है, एलिजाबेथ तुरंत उसको क्या बोलती है, अरे मेरे प्रभु की माँ मेरे पास क्यों आई? क्योंकि तुम्हारे आने से मेरे पेट के अंदर बच्चा उछला। बाइबल कहती है, इन शॉर्ट, या तो मैं यूं कह दूं, अब उसकी बात की बात लिखी नहीं है, मैं आपको बताता हूं अपने एंगल से। मरियम ने बोला होगा, देखो मैं इसलिए यहां पर आई हूं, मैंने किसी और को नहीं बताया, इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे पास गैब्रियल दूत आया था, और उस दूत ने आकर मुझे कहा कि तू प्रेग्नेंट होगी। तो आप सोचिए एलिजाबेथ ने क्या बोला होगा? एलिजाबेथ का जवाब क्या होगा? अगर गैब्रियल दूत ने तुझे आकर कहा है तो डेफिनेटली तू प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि जकारिया के पास, मेरे हस्बैंड के पास, वही गैब्रियल दूत आया था और इसको बोला था कि इस बुढ़ापे में तू भी बाप बनेगा, और इसने विश्वास नहीं किया, गूंगा हो गया है, देखो बोल ही नहीं पा रहा है। गैब्रियल दूत अगर तुझे आके बोला है तो डेफिनेटली तू प्रेग्नेंट होने वाली है। बाइबल कहती है मरियम उधर 3 महीने के लिए रुक गई, 3 महीने के लिए, यानी वो यूहन्ना बपतिस्मा की डिलीवरी देख के गई और खुद 3 महीने की प्रेगनेंसी लेकर गई। आमीन। याद रखना, आपको अगर कोई कह दे रवि तुम बड़े प्रबोधक बनने वाले हो, अब रवि को प्रबोधक का प भी नहीं पता है कि प्रबोधक होता क्या है। मेहुल भाई बहुत बड़े सुवार्थिक बनने वाले हो, आपको हो सकता है आपको ऐसी ऐसी बात बोल दी जाए कि जो आप सोच भी नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है, लेकिन आप उसके साथ समय बिताओ, जिसके जीवन में कुछ हुआ है आपके जीवन में भी होने लगे। आमीन। जिसके जीवन में हुआ ही नहीं उसके पास मत जाओ, जिसको चंगाई मिली नहीं उसके पास मत जाओ, जिसको पवित्र आत्मा मिला ही नहीं उसके पास मत जाओ, उसको मत जाके पूछो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है या नहीं। अरे जिसको मिला उसको पूछो, जिसको चमत्कार मिला उसको पूछो, उसके साथ संगति करो। आज बहुत सारे लोग मीडियोकर या तो बहुत ही उतरती कक्षा का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये लोग समय उनके साथ बिता रहे हैं जिनके जीवन में कुछ काम हुआ ही नहीं, इन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। जो प्रार्थना करते नहीं है, प्रार्थनावादी है नहीं, इनके साथ इनकी अच्छी बनती है। जो बाइबल पढ़ते नहीं, इनके पास बाइबल की, परमेश्वर की बातें होती नहीं, इनके साथ इनकी अच्छी बनती है। इधर का उधर, उधर का इधर करते, इनके साथ इनकी 2-2, 4-4 घंटे बातें चलती है। किधर से चमत्कार होगा, किधर से परिवर्तन आएगा? अगर आप सही में चाहते हैं मुझे ऐसा का ऐसा नहीं रहना है, मुझे ऐसा बनना है कि मुझे लोग देखें। मरियम खुद आगे चलकर कहती है, गीत गाती और कहती है, लोग मुझे देखेंगे और मेरे जीवन में जो हुआ उसके लिए वो परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन। आप जहां है वहां मत रहना, मत रहो, वही का वही। शुरुआत के लिए बराबर है, आप जहां भी है बराबर है। मरियम जवान थी बराबर, कवारी है, गर्भवती होगी बराबर, लेकिन किस तरह से होगी? उसने तुरंत कदम उठाया, सब अपना घर बार छोड़ के मरियम के घर चली गई। आमीन। कितने सारे लोग ऐसे हैं, अच्छा टैलेंट हो सकता है, कई सारे लोग अच्छा गीत लिख सकते हैं, कई अच्छा म्यूजिक दे सकते हैं, कई मसीह के लिए अच्छी किताबें लिख सकते हैं, कई बिजनेस आइडियाज अच्छा दे सकते हैं, कई लोग इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग बिताते ही ऐसे लोगों के साथ समय है जहां इनका थोड़ा विश्वास है वो भी खत्म हो जाता है, जहां इनका थोड़ा विश्वास है वो भी खत्म हो जाता है। मरियम से सीखो। पहला, कुछ लोग ऐसे हो जिनको बाहर निकालो, बाहर ही निकालो, उनके साथ बात करनी नहीं, तोड़ने के लिए बैठे, बाहर निकालो नहीं। मुझे तो ये मुर्दा जिंदा चाहिए, मेरी आशा मर गई, मुझे जिंदा चाहिए, मेरा दर्शन आज मर चुका है लेकिन मुझे वापस जिंदा चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे करना है, होते हुए देखना है। मेरा परमेश्वर कर सकता है लेकिन मुझे पहले लोगों को हटाना है। आमीन। और दूसरा, ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ जिनके जीवन में हुआ है,
पूरी दुनिया में मैं मानता हूं एक एलिजाबेथ ही थी ऐसी औरत जो मरियम को जाकर बोल सकती थी, मरियम गैब्रियल दूत ही आया, वही दूत तेरे पास अगर परमेश्वर ने भेजा है। मैंने सुना नहीं आज तक, मैंने सही में आज तक नहीं सुना कोई कुंवारी गर्भवती हो सकती है, लेकिन वही गैब्रियल जो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर आया, अगर वही गैब्रियल को तुम्हारे पास भेजा है तो हो सकता है, परमेश्वर कर सकता है। और सही में एक कुंवारी पहली बार गर्भवती हुई। आमीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको बोलते हैं। हमारे मेन आयत पर मैं आता हूं, हमारे मेन वचन को जो हमने पढ़ा। बाइबल कहती है इस दौड़ के अंदर हमारे आसपास, या तो 11वां से लास्ट संडे का जो मैसेज था वहां से अगर मैं शुरू करूं, हिब्रू 11 विश्वास की बातें, बड़ी बड़ी बातें, या तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बात, जिनको फादर ऑफ फेथ कहा जाता है, विश्वास के पिता। इब्राहिम ने विश्वास से, इसहाक ने विश्वास से, याकूब ने विश्वास से, हाबिल ने विश्वास से, नूह ने विश्वास से, इसने मूसा ने विश्वास से, एलिया एलीशा ने विश्वास से। विश्वास की बातें कहते 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 फिर लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है कि इसके बाद ऐसा लिखा गया है, तो आपके आसपास शाहिदों इतनी मोटी वादला रूपी भीड़ थे, फॉर वी आर सराउंडेड विद सो मेनी क्लाउड्स ऑफ विटनेसेस। इतने सारे गवाह हमारे आसपास हैं कि हम अपनी नजर यीशु मसीह की ओर लगाकर इस रेस में दौड़ते चले जाए। जो एग्जाम्पल मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा लगता है वही मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर ऐसा लिखा है जैसे ऐसा लगता है कि आदमी कल्पना कर रहा है, जैसे स्टेडियम में चारों बाजू लोग बैठे हैं और वहां पर अंदर एक व्यक्ति अपने गोल को यीशु मसीह को देख रहा है, लेकिन सुन लोगों का भी रहा है, जो वहां पर गवाह लोग बैठे हैं उनका सुन रहा है। इस तरह से मैं उदाहरण दूं, 1986 का ओलंपिक्स था और उसमें कार्ल लुइस थोड़ा हिस्ट्री पढ़े, अच्छा सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। 1936 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें जेसी ओवंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था 4 गोल्ड मेडल जीतने का। अभी तो मेरे ख्याल से माइकल फेल्प्स ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसके बाद अभी कोई नया होगा तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन 6, 7 या 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स ने जीत लिए थे। एनीवे, पुरानी बात है। जेसी ओवंस उस समय जब हिटलर मानता था कि गोरे लोग सुपीरियर लोग, काले लोग वो पैर की जूती, हिटलर की इसी मान्यता से कॉमिक बुक्स शुरू की गई जिसका नाम था सुपरमैन कैरेक्टर यहीं से आया। एनीवे, तो हिटलर सिर्फ गोरों में यहूदी लोगों को धिक्कारता था और यहां पर अमेरिका का एक काला व्यक्ति 4 गोल्ड मेडल जीत गया। बरसों तक कोई इसकी बराबरी नहीं करने पाया, लेकिन कार्ल लुइस बरसों के बाद 1986 के ओलंपिक्स में, कार्ल लुइस का आखिरी ओलंपिक्स था और पहले भी इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। लोगों की आशा थी कि आखिरी ओलंपिक से कार्ल लुइस 4 गोल्ड मेडल जीतकर जेसी ओवंस की बराबरी कर सकते, और कार्ल लुइस ने 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता, 400 मीटर रिले उसमें गोल्ड मेडल जीता, हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद आखिरी लॉन्ग जंप था और उसमें गोल्ड मेडल के लिए पूरी दुनिया की आशा थी कि कार्ल लुइस जीत जाए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौके जब आते हैं, जब लोग मैं इस देश का हूं या वो उस देश का है नहीं देखते हैं, व्यक्ति को सपोर्ट करते। ये हिस्ट्री में बहुत वर्षों के बाद ऐसा कुछ हो रहा था कि कार्ल लुइस रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे या नहीं। स्टेडियम में चारों बाजू देखने के लिए फ्रांस के भी लोग बैठे थे, ऑस्ट्रेलिया से भी बैठे थे, यूके से भी बैठे थे, सिर्फ अमेरिका से नहीं थे, सब दुनिया के देश के लोग बैठे थे। और कार्ल लुइस इसमें 3 ट्रायल दी जाती है, 3 बार लॉन्ग जंप करना है, जो बेस्ट हो उसको गिना जाता है।
और कार्ल लुईस ने पहली बार फाउल किया, जो लाइन से पीछे से कूदना चाहिए उसके ऊपर पैर गिर गया। दूसरी बार उन्होंने फाउल किया, तीसरी बार वो बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि उनको पता था आखिरी मौका है, लाइफ का आखिरी ओलंपिक्स है, लाइफ का ये आखिरी चांस है, रिकॉर्ड बनाना है तो अभी बन सकता है, नहीं तो नहीं। और इन्होंने जब ये अपने गोल की ओर देख रहे थे बहुत ही निराश हो गए थे, क्योंकि 2 बार फेल गए थे। पूरा स्टेडियम उस वक्त खड़ा हो गया, फिर चाहे अमेरिका से हो, फ्रांस से हो, यूके से हो, कोई भी देश से हो, सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, कार्ल लुईस, कार्ल लुईस, कार्ल लुईस। और जब इस आवाज को उन्होंने अपने कान पे सुना तो इतनी उनका बॉडी का पोस्टर चेंज हो गया, एकदम से इतने बैटरी चार्ज हो गई, ये लाइन के थोड़े पीछे से कूदे, लेकिन इतना लंबा कूदे कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो जेसी ओवंस ने साबित किया था उसको बना दिया। यहां पर कुछ इसी तरह से हम लोग देखते हैं, हम उस स्टेडियम में बैठे हैं जहां पर बाइबल बताती है हम कितनी ही बार निष्फल क्यों ना गए हो, हमें कितनी बार निष्फल जाने के बाद हम भी उदास हो जाते हैं, हमको भी ऐसा लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। लेकिन बाइबल बताती है अपनी नजर ऐसे समय पे यीशु मसीह पर लगाए रखना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास का शुरुआत करने वाला वही है, विश्वास को पूरा करने वाला भी वही है। लेकिन उस दौरान दूसरी एक बात जरूर करना, आप बाइबल को जब पढ़ते हैं ना तो सिर्फ बाइबल को पढ़ना मत, क्योंकि मसीह का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। आमीन। अगर हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी गवाहियां हैं, यानी कि आप मूसा को भी बोलते हुए सुनना, इब्राहिम को भी बोलते हुए सुनना, जब आप निराश हो जाओ ना, जब आप निराश हो जाओ तो आप इब्राहिम का सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो 75 साल की उम्र में परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी थी कि मुझे बच्चा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने से विश्वास बढ़ता है। इब्राहिम सब कुछ छोड़ के निकल गया, लेकिन 24 साल के बाद कोई कैसे विश्वास रखने पाएगा कि अभी भी बच्चा हो सकता है। बाइबल कहती है ये नियम परमेश्वर खुद भी जानते हैं, तो परमेश्वर ने 99 साल में फिर से एक बार उससे बात की, ऐसे समय पे बात की जब बाइबल बताती है रोमन 4 और हिब्रू 11 में, इब्राहिम जानता था कि सारा का गर्भाशय मृत अवस्था में है, वो जानता था कि सारा मान नहीं बन सकती है, लेकिन ऐसे समय परमेश्वर ने उसे बात कर कहा तेरा नाम अब्राम नहीं इब्राहिम कहलाया जाएगा, तेरी पत्नी वो अभी सारा या नहीं सारा कहलाया जाएगी। और परमेश्वर ने कहा अगले साल मैं तुम्हारी खबर लूंगा और तुम्हारे हाथ में बच्चा होगा। परमेश्वर का वचन सुनने से और सुनने से विश्वास बढ़ता है। आप इस भीड़ के अंदर काश इब्राहिम का सुन सको। मुझे प्रभु यीशु 2 साल में प्रार्थना कर रहा, 2 साल से राह देख रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इब्राहिम का सुनोगे, इब्राहिम कहेगा यीशु मसीह की ओर नजर लगाए रख, पीछे मुड़कर देखना मत। अरे मुझे 24 साल में मिला, मैंने जो भरोसा किया उसने एक एक वचन पूरा किया, तेरे जीवन में भी वो वचन पूरा करेगा। उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज कितनी निष्फलता क्यों नहीं हो, लेकिन अगर ये इब्राहिम की आवाज सुनोगे तो बैटरी चार्ज होगी। बाइबल कहती है जो वचन उसको परमेश्वर ने दिया एक एक वचन पूरा किया। मूसा की आवाज आप सुनोगे, अरे मेरे से हो नहीं सकता, मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। मूसा की आवाज सुनोगे तो मूसा कहेगा अरे एक टाइम था मैं बोल नहीं पा रहा था बराबर, लेकिन परमेश्वर ने मेरे से बात फिर भी करते रहा, फिर भी मुझे बार बार मिलते रहा, फिर भी मेरे साथ जब वो बात करते ही रहा। जब परमेश्वर का आवाज आपके पास आता है, उसकी आवाज जब आपके कान में गिरती है, आपका विश्वास बढ़ता है। आमीन। यही मूसा, मैं कई बार सोचता हूं कि जब उसने रेत के अंदर लकड़ी को लगाया, रेत के अंदर लगड़ा, वहां से जुओं को उत्पन्न किया। अरे मेरी मान्यता है कि जुएं पहले थी नहीं, उसी दिन बनी है, और इसलिए इसके बाद कई लोग लग जाते हैं जो निकाल के साफ करने के लिए मेडिकेयर कई लोग लगाते हैं। एनीवे व्हाटएवर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कभी देखा ही नहीं, जुओं को देखा ही नहीं, आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि मैं लकड़ी लगाऊंगा और जुएं बाहर निकल आएंगी? नहीं, आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। आपने जो अभी तक देखा ही नहीं, फिर भी आप उसकी आवाज सुनते हैं। उसकी आवाज सुनने से विश्वास बढ़ता ही है। आप लाल समंदर के आगे खड़े हैं, पीछे मिस्र का सैन्य है, आपको लगता है बात खत्म हो गई, आपको लगता है यहां से कोई रास्ता निकल ही नहीं सकता, मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। मूसा का सुनोगे तो मूसा कहेगा ऐसी बात नहीं है, मैंने उस वक्त विश्वास नहीं हारा था, मैंने उस वक्त विश्वास को इसलिए नहीं हारा था क्योंकि इसके पहले परमेश्वर की आवाज मैंने सुनी थी। परमेश्वर ने पहले ही मुझे कह दिया था
आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि पीढ़ियां मुझे याद रखेंगी, आज मैं अपनी महिमा को इस तरह से दिखाऊंगा। इसलिए जहां पर दूसरे लोगों की बैटरी डाउन थी, वहां पर मूसा बोलता है चुप रहो और देखो परमेश्वर रास्ता निकालेगा। किस तरह से इसका विश्वास बढ़ सकता है? इसने परमेश्वर की आवाज को सुना था। आमीन। आप इस भीड़ में इब्राहिम से सुनो, इसहाक से सुनो, याकूब से सुनो, आप अलग अलग लोगों से सुनो, आप एलीशा से सुनो। एलीशा क्या कोई व्यक्ति, एक एलीशा क्या था? एलीशा एक किसान था, लेकिन फिर भी एलीशा के साथ रहने से वो इजराइल का प्रबोधक हो गया। इजराइल का सबसे बड़ा, या तो एलिया से भी डबल चमत्कार करने वाला व्यक्ति हो गया। था कौन? वो किसान था। अगर आप ऐसा मानोगे मैं भी कुछ बनना चाहता हूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, एलिया से सुनोगे ना, एलिया आपको गवाही देगा। मैं एक किसान था, लेकिन मैंने अपना सब कुछ छोड़कर जब एलिया के चरणों में मैं बैठ गया तो एलिया से डबल अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया। एलीशा ऐसा व्यक्ति था जिसने, जो किसान होने के बावजूद एक बार कहता है राजा वो नामान को मेरे पास भेज, उसको भी पता चले इजराइल में परमेश्वर का कोई बंदा है। कैसे कोई हो सकता है हमारे आसपास? इन शॉर्ट आप इब्राहिम से सुनोगे ना तो इब्राहिम शायद यूं भी कहेगा कि देखो तुम्हारे पास तो मूसा भी की गवाही है, तुम्हारे पास एलिया एलीशा भी है, पतरस याकूब और यूहन्ना भी है, हमारे पास तो कुछ नहीं था फिर भी हमने किया, तुम्हारे पास तो बहुत सारी गवाहियां हैं। नजर रखो यीशु मसीह के ऊपर और इनकी आवाजें सुनो और आगे बढ़ते चले जाओ। हमारे जीवन में अगर हुआ, तुम्हारे पास तो ज्यादा, यानी हमारे पास तो इतनी सारी गवाही है कि परमेश्वर ने चांस ही नहीं छोड़ा कि हम निष्फल हो, उन्होंने चांस ही नहीं छोड़ा कि हम कहीं निष्फल चले जाए। उन्होंने इतनी सारी व्यवस्था करके रखी है। दूसरों की आवाज मत सुनो, मूसा की सुनो, इब्राहिम की सुनो, पतरस की सुनो। कई बार लोग क्या बोलते हैं, मेरा एजुकेशन कम है इसलिए ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अरे पतरस से सुनोगे तो पतरस बोलेगा मैं तो इतना अनपढ़ था कि मुझे पत्र लिखने के लिए भी बोलना पड़ता था, दूसरे से लिखवाना पड़ता था, मैं तो इतना अनपढ़ था। लेकिन उसके बावजूद जब उसने भी अपनी नजर यीशु मसीह पर रखी, बाइबल कहती है, पौलुस कहता है, पतरस याकूब और यूहन्ना कलीसिया के स्तंभ थे। जो आदमी अनपढ़ था उसकी परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। जो आदमी अनपढ़ था, वो जिसने एक बार कसम खा के कहा मैं यीशु मसीह को, 3 बार कहा मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, वही आदमी दौड़का को जिंदा करके कलीसिया को वापस देता है। कहां से कहां व्यक्ति चले आए। बाइबल हमको उत्तेजन देती है। कोई व्यक्ति की खासियत कहां थी? मूसा बहुत खास था, इब्राहिम बहुत खास था, नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी नजर यीशु मसीह पर बनाए रखी और जो गवाह मसीह ने उनके लिए छोड़े थे, जो गवाहियां मसीह ने उनके लिए छोड़ी थी, उनको सुना, ताकि कितनी ही निराशा क्यों ना आए, लेकिन इस बार इस तरह से दौड़े, इस तरह से कूदे कि रिकॉर्ड स्थापित हो जाए। आमीन। सामान्य जीवन मत जीना। सामान्य जीवन जीना है तो मैं तो शायद यूं कह दूं तो गलत नहीं है, कलीसिया में आओ मत, दुनिया में ऐसे भी लोग जी रहे, जीवो, हमसे भी बेहतर लोग जीते, इनके गोल बड़े बड़े, इनको कुछ करना है, हमारा क्या है? मसीह का वचन सुनने से और सुनने से विश्वास बढ़ता है। आप आज जहां है 5 साल बाद वहां पर मत रहना, आज जहां है 10 साल के बाद वहां पर मत रहना, धिक्कारना उस चीज को। ये क्या मैं तो बड़ा ही नहीं हो रहा, मैं जहां था वही का वही हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने हो सकता है नेगेटिव लोगों को बाहर निकाला ही नहीं, खड़ खोद करनारा, न खोद वाड़नारा, निंदा खोरोनी साथे उठू बैठू, किधर से विकास होगा? दस साल अगर आपके हो गए, आपको खुद बाइबल स्टडी लेना चाहिए, दूसरों को बाइबल आपको सिखाना चाहिए। आप उधर के उधर हैं। मुर्दे आज भी जिंदा हो सकते हैं, आज भी एक छोटा व्यक्ति बड़ा हो सकता है, आज भी एक गुड फॉर नथिंग, नकामो, कुछ नहीं कर सकता, वो काम का हो सकता है। लेकिन पहले बीच वाले लोगों को हटाओ और ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जिनको सही में परमेश्वर ने चमत्कार दिया है, जिनके सही में जीवन को बदला है, जिनके जीवन में सही में काम किया है, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ। आमीन आमीन। और अपनी नजर हमेशा यीशु मसीह पर लगाए। कुछ भी नामुमकिन नहीं, न यीशु मसीह को नामुमकिन है, न बाइबल कहती है जो विश्वास रखते हैं उनके लिए भी कुछ भी नामुमकिन नहीं। आमीन। आइए हम निर्णय ले, हम बढ़ेंगे, हम जहां हैं वहां के वहां नहीं रहेंगे, हमको बढ़ना है।
आमीन। और इसके लिए सही निर्णय हम लेंगे, हमको सही सुनना है, यीशु मसीह को ही हमको देखना है, और जितने गवाह परमेश्वर ने हमारे आसपास छोड़े हैं उन्हीं की आवाज हम सुनेंगे। आमीन। ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु आपकी मेरी सहायता और मदद करे। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम अपनी गलती को कबूल करते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह उल्टा सीधा कितना सुन लिया, हमको समझ में ही नहीं आया। इन्हीं बातों की वजह से हमारा विकास हुआ ही नहीं, हम वृद्धि पाए ही नहीं, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। जबकि अब तक हमको पौलुस के शब्दों में, अभी तक हम लोग दूध पी रहे हैं, हमको मांस खाते हो जाना चाहिए, लेकिन हम बढ़े ही नहीं। अभी तक हमको बाइबल स्टडीज लेते हो जाना चाहिए, दूसरों को, दूसरे आत्माओं को उत्तेजन देने वाला, आत्मा जीतने वाला हो जाना चाहिए। बीमारों को चंगाई हमारे द्वारा मिलती हो जानी चाहिए, निराश को आस मिलती हो जानी चाहिए। कितने बड़े बड़े काम अभी तक हो जाने चाहिए, लेकिन हम तो कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से वही के वही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो उल्टी सीधी बात करने वाले लोग हैं, उनको अपने जीवन से निकाला ही नहीं। नहीं ये तो मेरी सहेली है, नहीं ये तो मेरा दोस्त है, नहीं ये तो मेरा बहुत, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। प्रभु यीशु हमें क्षमा करें, क्योंकि इसी वजह से मुर्दे जिंदा नहीं हुए, इसी वजह से बड़े काम नहीं हुए, इसी वजह से हमारे जीवन आज भी बिलो एवरेज रह गए। लेकिन आज आपने हमसे बात की है प्रभु यीशु, हम निर्णय लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमको ऐसे नहीं जीना है। यहां तक आप लाए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमको यही लेवल पर नहीं जीना है, हमको आगे बढ़ना है। हमारी सहायता करें प्रभु यीशु, हमें बुद्धि दे कि जिनके साथ में बैठकर हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा वहां पर हम समय नहीं बिताएं, लेकिन उनके साथ समय बिताएं जो प्रभु यीशु मसीह एलिजाबेथ की तरह हो, जो हमारे जीवन में हमें भी हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले बन जाए, जिनको चमत्कार मिला हो, जिनको अनुभव हुआ हो, जिन्होंने ऑलरेडी परमेश्वर के अनुग्रह को चखा हो, ऐसे लोगों के साथ में हम समय बिताएं ताकि हमें भी अपना चमत्कार मिले, हमारे भी जीवन में बड़े काम हो। लेकिन हमारी नजर सिर्फ यीशु मसीह पर बनी रहे, क्योंकि वही हमारे विश्वास के कर्ता, वही हमारे विश्वास के संपूर्ण। हमारी नजर किसी भी इंसान पे नहीं जाए, सिर्फ यीशु मसीह पर लगे। लेकिन जो गवाहियां हमारे आसपास, जो गवाह परमेश्वर ने रखे हैं, उनको हम सुने, उन्हीं को सुने। जो शैतान ने रखे हैं उनको नहीं, जो यीशु मसीह ने रखे उनको हम सुने, ताकि हम वृद्धि पाते चले जाएं। जो आज नहीं हुआ कल हमसे होता चला जाए, और हमारे जीवनों से महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेगा। ये हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। ओ आकाश हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, જેમ આકાશમાં એમાં પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસની અમારી રોટલી આજ તમે લઈ આવો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, પણ બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન। હવે આપણા તારનાર પ્રભુ યેશુ મસીહાની કૃપા, આપણા આત્માઓની કાળજી હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રાખે, આમીન।